खमांगणी नमस्कार। कवि मंजीत कलावत यूट्यूब चैनल में आप रो बड़े स्वागत है। आज आपने में टोंक जिला रे मायने और मालपुरा तहसील रे मायने एक ठिकाणु है पचेवर फोर्ट का इतिहास का बारे में जानकारी बताऊंगा। जिला स्तर टोंक हूँ पचेवर फोर्ट री दूरी 90 किलोमीटर है। तहसील स्तर मालपुरा हूँ पचेवर फोर्ट री 20 किलोमीटर दूरी है और जयपुर अजमेर हूँ 80 किलोमीटर दूरी है। पचेवर फोर्ट की जानकारी में आपने आगे बताऊं। पचेवर ठिकाणु है जो 52 गांवों सोनानेश ठिकाणु हाथीबंद ठिकाणु है। पचेवर फोर्ट लगभग 15 बीघा रे मायने फैलोड़ो है। बहुत अच्छो बनोड़ो फोर्ट है। अब आगे मैं आपने ये फोर्ट की जानकारी बताऊं कि ये फोर्ट में जो शाखा चली शासका की वे खंगारोत है और खंगारोत है जो कछुआ बंसू तालुक रागे राव खंगार जी के हुआ भाकर सिंह जी और भाकर सिंह जी महाराज के 13 कंवर हुए। और वो जो ठिकाणु है पचेवर फोर्ट जयपुर रियासत के मायनू एक ताजीमी ठिकाणु है। डिगीसू लेकर जोबनेर तक खंगार उतारा ठिकाना है और भाकर सिंह जी महाराज के हुआ बुद्ध सिंह जी और बुद्ध सिंह जी महाराज के 5 कंवर हुआ बिचून छिर मरवा दूदू और पचेवर, जो मैं आपने 5 अलग अलग ठिकाना की जानकारी बताई। पचेवर फोर्ट में आगे शासक हुआ श्याम सिंह जी महाराज हुआ। श्याम सिंह जी महाराज री जो तालाब रे किनारे छतरिया मनोड़ी है, बहुत बढ़िया जो छतरिया मनोड़ी है और ये तालाब रो नाम पंपा सागर तालाब है। इतिहास में पचेवर फोर्ट ने चौबुर्जा रो किला के नाम से प्रसिद्ध है। और आगे ई पचेवर फोर्ट में शासक हुआ ठाकुर साहब अनूप सिंह जी, बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा और सूरवीर हा। बे रणथंभौर किला में मराठा से युद्ध करो और मराठा ने बतासु भगा दिया और भी युद्ध रो नाम है गोरिल्ला वॉर, जो बटे 3 महीना तक मराठा ने पहाड़ी नीचे नहीं आबा दिया और रणथंभौर किला पर कब्जो करो। ये और जयपुर महाराजा माधव सिंह जी महाराज ने रणथंभौर किलो जीत और बाने आप इनाम रूप दे दियो, जिसू जयपुर महाराजा सवाई माधव सिंह जी खुश हुए और आपने अनूप सिंह जी महाराज ने सवाई माधोपुर के मायने 5 गांवारी जागीरी दीसा और आपरी प्रति वफादारी निभाई और सन 1758 में पचेवरी मिलकियत सौंप दीसा। आगे आपने जो खंडार सवाई माधोपुर किला भी में भी ठाकुर साहब देख रेख में रिया एक कवि दोहो बतायो है और एड़ा सूरवीर आपने राजस्थान रे मायने हुआ। कवि केवे कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं हीरों का बनता है, इतिहास घास के तिनकों का नहीं तीरों का बनता है। युद्ध के संग्राम में हिम्मत के हथियार डाल देता, इतिहास कायरों का नहीं सूरवीरों का बनता है। तो आपने राजस्थान रे मायने एड़ा सूरवीर हुआ जानो इतिहास हाल भी साक्षी है। पचेवर फोर्ट का आगे का इतिहास की ओर में आपने लेन चालू तो एक युद्ध है हल्दिया को युद्ध। हल्दियो कौन हो? जयपुर महाराजा रो कामदार हो बी के और पचेवर रे बीच में 2 बार युद्ध हुई। बी के मायने हल्दिया ने हार रो सामनो करना पड़ो और बी ने अटू भगा दियो। आगे आपने में और इतिहास का बारे में जानकारी बताऊं। एक बार जयपुर महाराजा रो दौर अठी और पचेवर और निकलो तो जयपुर महाराजा ने अटे पचेवर रे मायने रोक्या और बारो स्वागत करियो तो बे 18 ठाकुर साहब रो नाव पाड़ दियो। और आ कहवत भी है कि ठाकुर साहब कौन सा तालाब वाला ठाकुर साहब जो आज पंपा साकू तालाब है। पचेवर फोर्ट रे मायने कोई कर्जो नहीं हो और वो ठिकाणु कर्जा मुक्त हो। आगे ठाकुर साहब केसरी जी महाराज हुआ जो ई पंपा सागर तालाब री मरम्मत करवाई और काफ़ी काम करवायु। और वो जो पचेवर फोर्ट है देख वाला एक फोर्ट है मायने जनाना मेल मर्दाना मेल दरवाजा और कई रथ पुराना जीन और पुराना जी बगिया बे आपने ई फोर्ट रे मायने देखबा के वास्ते मिले और बाहर भी ई फोर्ट के मायने सुरक्षित है। ठाकुर साहब केसरी जी महाराज की शादी जैसलमेर में हवाई ठिकाना जो नाचना के पास है भाटी सिरदारा रे मायने हुई। और माजी साहब भटियानी जी जो ठाकुर साहब केसर सिंह जी देवलोग हुआ के बाद में भी बहुत बढ़िया शासन चलायो, अच्छो शासन चलायो और खूब बढ़िया शासन करियो हुक्म। केसरी सिंह जी बाद के मायने ठाकुर साहब मान सिंह जी महाराज जहाँ बारी शादी हुई मेवाड़ रे मायने बदनौर जो राठौड़ा रो प्रथम श्रेणी ठिकाणु है सा। मान सिंह जी रे बाद में ठाकुर साहब हुआ नार सिंह जी महाराज नाबालिग हा और मेवो कॉलेज रे मायने पडोड़ा हा।
नाबालिग होबा के कारणों अटे जो पचेवर फोर्ट में फोटो अवार्ड्स कानून लगा दियो और वो ठिकाना री देख रेख कलेक्टर कमिश्नर के मायने रीसा बादरे मायने नारसिंह जी महाराज री शादी झारखंड बिहार में भदौरिया की राजकुमारी शादी हुई और नारसिंह जी महाराज रे एक बाईसाई हुआ जो बानो नाम है मधुलिका सिंह जी जो बार फोर्ट बांके अधिकार रे मायने है राजकुमार तो आर हुआ को नहीं और राजकुमारी जी मधुलिका सिंह जी के अधिकार में है। मधुलिका सिंह जी की शादी जो नागौर जिला रे मायने मेड़ता तहसील ठिकाना गागुड़ा में चांदावत सिरदारा रे हुई और बारो नाम कर्नल अमराव सिंह जी राठौड़ साहब है। बाईसा मधुलिका सिंह जी के दो कमर है, शक्ति सिंह जी बना और अभिमन्यु सिंह जी बना है। जो मैं आपने ई फोटरी काफ़ी जानकारी दी और मैं और चलो आपने खूब आपने मैं पचेवर फोर्ट बारे में बताऊं। वर्तमान में पचेवर फोर्ट में हेरिटेज होटल बनोड़ी है। देश विदेशी मेहमान आवे और आनंद लेबा के वास्ते होटल बहुत ही मतलब भव्य हेरिटेज होटल है जो और विक्रम दृश्य है और देखभाल लायक है। इरे मायने फोटोग्राफी, बैलगाड़ी, जीप सवारी और ऊंट सवारी कोई भी आप और जो आपने पंपा सागर तालाब है इनमें देश विदेशी पक्षी भी देख सको और आपके देखभाल लायक जगह है जो आप इरे मायने पधारो और इरो आप आनंद लेवो। जो आगे आपने जो पक्षी के साथ साथ बड़ी संख्या के मायने साइबेरियन क्रेन भी आप देख सको। अब आगे आपने में ई फोर्ट का बारह के मायने जानकारी बताऊं। 18 लोहार कुमार परिवार द्वारा बनाई गई हस्तशिल्पियाँ भी देखबा के लिए आपने मिले और बाको भी आप आनंद ले सको। पचेवर फोर्ट रे मायने आप पधारो तो राजस्थानी संगीत रो रंगारंग कार्यक्रम और जो आपने अलग अलग कलाकार दिखावे तो आओ लोग तो उठाओ आप पचेवर फोर्ट होटल पधारो आप रो घणो घणो स्वागत है। राजकुमारी जी मधुलिका सिंह जी फोर्ट रो जो मरम्मत रो काम करवायो पहली टाइम रे मायने फोर्ट काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो। बाईसा खूब मेहनत करी और खूब फोर्ट रे मायने अलग अलग इमारता रो पाछो मरम्मत रो काम करवायो और आपने मैं बताऊं ई ठिकाना ने जो पचेवर फोर्ट हो इन जुडिशियल पावर हो मजिस्ट्रेट रो पावर हो अटे सजा होती और कई जो मुलजिम पाने जेल री अटे सजा होती और फोर्ट रे मायने देखभाल लायक जगह अलग अलग है जो आपने मैं बताया। पुराना राज परिवार रे वास्ते जो सवारियाँ रे वास्ते बगियाँ हैं और जीण है और पालकियाँ हैं जो अलग अलग किला रे मायने बार भी सुरक्षित है। पुराना राजा महाराजा री अलग अलग फोटोआँ हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोआँ हैं, वे भी देखभाल लायक है और आप आओ पधारो और ई आपने पचेवर फोर्ट रो घणो घणो मान आप रो स्वागत है और फोर्ट रे मायने होटल में पधारो आप रो घणो स्वागत है हुकम और फोर्ट देखभाल लायक है देख वो भूल जो मती मारो कहनो है कि एक बार पचेवर फोर्ट में पधारो और पचेवर फोर्ट रो विजिट करो। देखो बहुत अच्छो फोर्ट बनोड़ो है। पचेवर फोर्ट रो मैं ऊपर रो विजिट करियो और चारों ओर देखियो तो खाई भी बहुत बनोड़ी है चारों में तो वो भी कोई युद्ध रे मायने आपने राज परिवार रे रक्षा रे मायने काम आती। अब आपने मैं आगे बताऊं कि आपने मैं पचेवर फोर्ट रा इतिहास रा बारे में जानकारी बताई तो आगे आज आपा मैं राजकुमारी जी मधुलिका सिंह जी हूँ आपने मैं रूबरू कराऊँ और फोर्ट रा इतिहास का बारे में जानकारी बाने बताऊँला और बेबी बाऊँ बातचीत कराला। तो चलो अब आपने मधुलिका सिंह जी रा मैं आपने दर्शन कराऊं और जानकारी बताऊं जो आपने पचेवर फोर्ट रा पारंपरिक जो इतिहास का बारे में जानकारी बतावाला और मैं बाऊँ बातचीत करी। मैं भी बहुत बड़ो खुशी हूँ गाँव री प्रजा रे साथे आरा बहुत बड़ो व्यवहार है गाँव भी आने चाहे और गाँव रे प्रति अच्छो है और चलो आपने मैं मधुलिका सिंह जी जो राजकुमार जी बाऊँ आपने मैं रूबरू कराऊँ कम। खमागणी आज आपने में जो आपने इंस्टीट्यूट के मायने सामने है जो है मधुलिका सिंह जी जो पूर्व डॉक्टर साहब नाथ सिंह जी का बाईसा है और आज फोर्ट पे एक बिरादरी है तो हमें हम पूछा पचेवर फोर्ट का इतिहास का बारे में काफी आगे दादू साहब परदादा साहब शिक्षक से मराठा के बीच में हुई मुगला के बीच में हुई सुबह जानकारी भाई साहब देवा सुबह
और आप यहाँ भी ये सब चीजें कर रहे हैं। बहुत आपका हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप पुरानी चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे बिल्कुल, हैं। मैं अर्ज कर रही हूँ कि माता पूर्व से भी आप वो पारंपरिक भजनों में जुड़ा और आपके राजनीतिवाद में मेरी सेवा करी, तो मैं सोची है कि आप बताओ आपकी थोड़ा बात। पंचेवर फोर्ट हमारा समाज का ठिकाना है और मैं यहाँ की डॉटर कौसर नाहर सिंधी ही हूँ और मेरे कोई भाई नहीं था, कोई परिवार का नहीं रहा, तो अकेले। तो नेचुरल है, अब वो समय नहीं था कि सब कोई पीढ़ी दर पीढ़ी बोल चले या वो करें। मेरे मदर ने ये डिसीजन लिया हम अपने बच्ची को यहाँ से रख दिया और इसकी शुरुआत हुई है जब हमारे दादू का हुए थे शाम सिंह जी महाराज, वहां से उससे शुरू हुई है, जिनकी छतरियां भी है तालाब पंपा सागर लेक मेरे दादू का बनाया हुआ और वो पूरा बाग था कि आज अब शासन ऐसा आ गया है कि वो लोगों ने सब दबा लिया, वो बाग को खत्म करके मरूख वगैरह बना दिए हैं, पर वही बाग में छतरियां और तालाब वहां मेरी पीढ़ी शुरू और मेरे फोर फादर से फिर एक बार अनूप सिंह जी माया सिंह सब थे, वो खंडार का भी देख रेख जब वो वहीं पे राज करते हैं। वहीं पे जब उनको पता चला कि रणथंभौर में मराठाओं ने अटैक कर दिया है, रणथंभौर की बहुत कोशिश की हम स्टेट पे शामिल होकर, वो कभी सलमान कभी ये और अमीन उनका बहुत ही हुआ भी था, फिर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद मराठाओं ने कब्जा किया। तो मेरे दादू साहब को जब पता चला कि ऐसे इस तरह से मराठाओं ने कब्जा कर लिया, अटैक कर दिया है, उस समय ना तो कोई इस तरह का था कि अपन फट कहीं से परमिशन लें, उसको भेजे करें और हम युद्ध के लिए परमिशन ले। उन्होंने अपनी ही रिस्क पे गुरीला वॉर और उस गुरीला वॉर से उन्होंने मराठा 3 महीने तक पहाड़ी पे उतरने नहीं दिया और फिर उन्होंने भगाया। बाद में खुश हुए, एक किसी अपने मैसेंजर को भेजा उन्होंने कि जाओ जब स्टेट पे महाराज साहब के समय, तो उनके पास भेजा और बोला कि सर आपके हम सब के आपको ये रखा वापस आएगा। तो ये उन्होंने खुश हो गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी बच्चों के लिए, इतना बड़ा। तो उन्होंने दरबार में खुश हो और उनको सवाई माधोपुर में भी 5 गांव की जागीर दी थी और उनको खुश होके एक बार में दिया। तो उनको गुरीला जो युद्ध हुए तो एक अच्छा मनुष्य नहीं माना जाता, जो वो रणथंभौर में युद्ध हुए और मतलब मराठा 3 महीने तक मतलब पानी नीचे होना बने और जयपुर महाराजा मतलब कुछ वाले 5 गाँव जाके मतलब सवाई माधोपुर में दिए और आप जो ठिकानों है जो पचेव बोलते हैं आप जाके लिए वो और सोनाली ठिकान बहुत बड़ा ठिकाना था। आगे की दास भी माना के बारे में। इसके बाद फिर मेरे दादो साहब परदादो से हुए थे जो 350-400 साल पहले उन्होंने इसका वापस मरम्मत कराई। बहुत बलवान थे, बहुत भक्ति वाले उनकी शादी हवाएं जैसलमेर भट्टों में हुई थी। दादी साहब तो बटियालियों का तो वैसे ही बहुत नाम है कि सब बटियाली घर को बचाना। तो मेरे दादी से दादी भले गाँव भी है घर बटियाली उन्होंने अपने उस नाम को बहुत यहाँ पे चलाया क्योंकि वो जिस जगह से आए उसी तरह से उन्होंने दादोसा के देवलों के बाद इस ठिकाना को चलाया। उसके बाद मेरे दादोसा जो थे हमसा मान सिंह थे जिनकी शादी बदनौर वो आपने मेवाड़ का मंच तो मेरे दादोसा के टाइम पे ठीक था, अपना चल रहा था सब कुछ।
मेरे दादा के भाई और हुए थे पर बचे हुए। हाँ बस एक इसका दुर्भाग्य रहा है उससे कि यहाँ पे वन स्टेज का ही चला। हम लोग राजकुमार 5 4 6 ऐसा नहीं हुआ, एक ही का वंश। वन शेख होता नहीं तो मेरे दादा बहुत छोटे भूकंप जब भी मेरे दादू सेकंड थे, और उस समय ये मेयो कॉलेज में पढ़ते थे। तो छोटे थे क्योंकि फिर उस समय जागीरें फिर नाबालिग बच्चे को रियासत नहीं संभाल सकता था, फिर उनको उसपे कोटा वार्ड्स बैठा है स्कूल। तो ये कोटा वार्ड्स ये होता था कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता, जब तो तक वो राज्यसभा के अंदर में हाँ, वो सब चीजें उनकी देख रेख ठिकाने की उनका सब। मतलब चार्ज में भी संभाल रहा हूँ। हाँ, फिर मेरे दादा जब बड़े हुए तो उनका शादी हुई, उसमें बहुत चीजें हुई है जो एक बहुत बड़ा इतिहास हो गया है, जो भी ये इस पे बात की चर्चा ही नहीं करेंगे। पर उसके बाद मेरी मदर की शादी हुई, मेरे मदर झारखंड को आ गया, पहले बिहार दौरिया में तो वो मेरी बहुत बोल्ड थी, और वो जब यहाँ आई तो उसका ठिकाना कोटा वार्ड से। फिर उन्होंने खूब मुकदमे लड़े क्योंकि उस समय लोग ये चाहते थे कि यहाँ गोद आए। और मेरे मदर क्योंकि बहुत बिहार की थी और बहुत उस समय महारानी साहब महारानी लक्ष्मी देवी अपने पढ़े लिखे लोग सब वो कुछ बिहार वो भी मानते। तो ये जो उस समय क्या हुआ था कि शादियां होनी शुरू हुई बिहार हिमाचल सारी इधर से जो लड़कियां आई, तो राजस्थान का एजुकेशन राजस्थान की सब चीजों में तेज नजर, पढ़ाई लिखाई आई, पढ़ाई समझना आया, तो मतलब समझाना शुरू किया उन्होंने। औरतों की जैसे गायत्री देवी की आप किताबें पढ़िए तो उसमें बहुत सिखाया है, एजुकेशन लाई है, शिक्षा तो बहुत बढ़िया थी। मदर भी बहुत बोलते इस काम में। उन्होंने कानूनन बहुत लड़ाई लड़ी है यहाँ पे, छुड़ाना ठिकाने छुड़ाया, हवेलियां मकान जमीन सीलिंग में चली गई। कुछ लोग ऐसे थे यहाँ के जमीन बारे थे, उन्होंने वो बाग सब उन्होंने ही ले लिए। जयपुर में है, हवेली है, मेरा हाउस है वहाँ पे, सब ऐसे मदर ने बहुत संघर्ष और बहुत बोल्डली संघर्ष। मेरे दादा के टाइम में भी सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला था तो वही क्रिमिनेशन करेगा, पर मेरे मदर बहुत बोल्ड थे और उन्होंने गांव पे छोड़ दिया। कहते देखिए हमारी जिम्मेदारी थी कि तुम सबको वहाँ पे आपको भी आपको संभला दे, पर ये गांव डिसाइड करेगा क्या करता है, आप तो हमें बताओ। इतना कहते तो पूरा गाँव किया। और उन्होंने बोला साहब जब तक मेरे सर पे हाथ रखा कि हम तो इन भाई साहब को बड़ा करेंगे, उसके बाद जो इनकी इच्छा तो गांव में ये एक जबरदस्त सीजन लिया उन्होंने मेरे दादा करके। तो भाई साहब आपकी शादी मेरी शादी हुई है मेरता के पास है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा राहुल फोर्ट के मायने भाई साहब को बड़े मतलब शादी हुई और आज आपके वो राजकुमार साहब कितना है वो 2 महीने वो भी सब इसी ट्रेन के हैं। मेरे अभी अंग्रेज आते हैं सब ये भी है। और बाहर का टाइम का मायने मतलब आपने बच्चे फोटे जल्दी का मायने मतलब और किया ना कि मैं सुन भी आई कि भाई अब ठिकाने में कोई बेटा है नहीं और कौन संभालेगा कौन करेगा, तो फिर मेरे अंदर वो रहता था कि अरे इसमें कुछ करना चाहिए। और फिर जब लिखा जाता था कि आखिरी शासक ठाकुर आरसी जी थे, तो वो फुल स्टॉप मेरे दिमाग में चलता था कि भाई उसके बाद फिर मेरा जन्म लेने का क्या मतलब था। अगर हम वही स्टॉप हो गया तो फिर मेरा जन्म लेने का मतलब ही नहीं निकला, अगर मैं उसके आगे नहीं आई तो वो एक फुल स्टॉप ने मेरे दिमाग में ऐसा क्रिस्टल का काम किया। और मैंने फिर सोचा कि अब हम स्टार्ट करेंगे। मेरे हस्बैंड उस समय राजौरी तो मैंने उनसे ये बात की, मैं कहा अपन स्कूल से स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा देखो फुल सपोर्ट है क्योंकि मारवाड़ के थे और मैं इस लाइन में निकलना एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो उन्होंने कहा आप पर आप चाहो भी मैं आके यहाँ पे करूंगा तो पहले नौकरी।
फिर मैंने तो साहब आर्मी में आप ये सब कर रहे हैं, आर्मी में करने सब लोग हैं। तो सर सुनना वो बाबू साहब कर्नल उग्राव सिंह। हाँ कर्नल उग्राव सिंह जी है जो कर्नल रिटायरमेंट है, बाद भी सर्विस कर रही है। और धन्यवाद है भाई साहब ने और बनावी राजे कोर्ट ने बहुत बड़ी मदद करवाई है, कोर्ट में भी कर दी हो। और भाई साहब काफी ऐतिहासिक जानकारी बताई डॉक्टर साहब कैसे सिंधी का बारह कमाई में। और डॉक्टर साहब बाबू आपने बागा वो महीना में मतलब आपको कैसे सिंधी महाराज सिंधी का बारह भाई मराठा का बारे में बताई। और मान सिंह जी महाराज और आखिरी शासक 47 का जमाना में आके डॉक्टर साहब पूर्व डॉक्टर साहब राज सिंह जी महाराज दिया। और धन्यवाद खमा